नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। उत्तर प्रदेश AICC मेंबर आज आजमगढ़ में कुछ माइनॉरिटी समाज के लोग, कुछ OBC समाज के लोग आज राहुल गांधी की पदयात्रा से तथा इस देश में देश हित के लिए जो निरंतर उन्होंने संघर्ष कर रहे हैं उनसे प्रभावित होकर व्यापक मात्रा में माइनॉरिटी समाज और OBC समाज जुड़ना चाह रहा है। इस क्रम में नैलू खान, राजदेव यादव जी, इनके साथ साथ सैकड़ों कार्यकर्ता जो कभी सपा में भी थे, सपा को छोड़कर आज भारी मात्रा में कुछ नौजवान भी हैं, आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। आप इसका संदेश क्या देना चाहेंगे दिल्ली में? आज जो इस तरीके से भारी मात्रा में लोग कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं तो निश्चित रूप से सबको आभास है कि जिस तरीके से यह देश रसातल में जा रहा है, अगर कोई बचाने वाली पार्टी है, कोई देश में सामाजिक समरसता स्थापित करने वाली पार्टी है, जो गरीब मजदूर किसानों की बात करने वाली पार्टी है, तो मात्र वह एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। इसलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में यही नहीं, प्रदेश के विभिन्न कोने कोने से, देश के विभिन्न कोने कोने से भारी मात्रा में आज कांग्रेस में लोग जुड़े हैं। आप अपना परिचय कर लीजिए। हमारा नाम है नैलू खान, निजामाबाद विधानसभा सरायकोई गाँव। और हम कांग्रेस से सदस्यता लेने के लिए आए और राहुल गांधी जो भारत यात्रा के 4,000 के ऊपर किलोमीटर यात्रा की है, उसको देखते हुए हम लोग छोटी से लेकर बड़ी बिरादरी तक उनके साथ में काम करने के लिए सब लोग राजी हो गए। आज कांग्रेस कार्यालय पे आए। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब जनता के लिए एक पोर्टल बनाया है, CM पोर्टल, जिस पे शिकायत करने के बाद सबको उम्मीद है कि उस पर निस्तारण और न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ का जिलाधिकारी केवल और केवल फर्जी रिपोर्ट मंगवा करके केवल अपनी पीठ थपथपाता है प्रदेश में, कि उसको ये लगे कि हमारे जनपद में ज़्यादा निस्तारण हो रहा है, लेकिन सब फर्जी रिपोर्ट है। किसी का नंबर किसी के ऊपर, किसी का नंबर किसी के ऊपर, किसी का खेत, किसी का कुछ, ऐसे करके फर्जी रिपोर्ट लगवाता है। और इतना ही नहीं, जब हम लोग शिकायत करने जाते हैं, फ़ोन तो पहली बात उठाते नहीं हैं किसी का। जब हम लोग शिकायत करने जाते हैं तो ये कहते हैं कि प्रूफ लाओ। जब प्रूफ हम लोगों के पास आया तो ये महाराज हम लोगों से मिलने से नकार दिए। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि ये भ्रष्टाचार की जननी केवल जिला अधिकारी है और सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन को बदनाम कर रहा है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर एक माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक पत्र बनाया है, जिसको ऑनलाइन भेजा जाएगा और रजिस्ट्री के माध्यम से भेजा जाएगा कि अगर आजमगढ़ में भ्रष्टाचार मिटाना है तो जिला अधिकारी को हटाना होगा। यही लेकर के हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं और हमारे जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सारे लोगों ने उससे पीड़ित हैं। उसी को लेकर के हम लोग यहाँ खड़े हैं और जब तक ये जिला अधिकारी हट नहीं जाएगा, अभी तो हम लोग यहाँ हैं, कल परसों में हम लोग रणनीति बनाएंगे और कैफियत बुक करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएंगे कि कम से कम ये देखा जाए कि जो ये जिलाधिकारी है ये लगातार भ्रष्टाचार कर रहा है, लगातार लूट मचाया है। कहीं पे किसी के भूम खाली कराने के नाम पे, कहीं पे माने कहीं पे कोई हो, महाराज जी कह रहे हैं कि तत्काल खाली कराया जाए, कोई शिकायत करता है उसके तत्काल निस्तारण कराया जाए, लेकिन ये जिलाधिकारी केवल लूट करा रहा है। इसकी जड़ में हमारे यहाँ जनता इतनी उग्र हो गई है कि वो एंटी करप्शन को बुला रही है कि एंटी करप्शन वाले लेखपाल और अधिकारियों को पकड़ रहे हैं। सरकार का हनक जो होना चाहिए वो ये जिलाधिकारी ख़त्म कर रहा है। इसलिए हम लोग जो है आज इस जिलाधिकारी को हटाने के लिए यहाँ खड़े हैं। देते हुए बताइए। नूरुल हुदा प्रदेश युवा अध्यक्ष, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। आज ही के दिन 10 अगस्त 1950 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दलित मुस्लिम, दलित ईसाई और दलित सिख जातियों का आरक्षण पे एक प्रेसिडेंशियल आर्डर लगा करके रोक दिया
जो ये नैतिकता के विरुद्ध था, असंवैधानिक था, ये सांप्रदायिकता था। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ये पसमानदा मुस्लिमों की हितैषी की जो बात कर रहे हैं, अगर वास्तव में वो हितैषी हैं तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी उस पे से जो प्रेसिडेंशियल आर्डर लाए हैं उसको हटा दिया जाए। जिस तरीके से 1956 में सिख दलितों को आपने अमेंडमेंट करके आरक्षण देने का काम किया, 90 में बौद्धिस्टों को देने का काम किया, ईसाई और दलित मुस्लिम जातियां इससे आज भी वंचित हैं, जैसे नट भाट पौरिया डफाली गधेड़ी फकीर भंगी जोगी मोची, इस तरह की जो तमाम धर्मों में ये जातियां हैं, उन जातियों को सबका साथ सबका विकास का नारा उस वक्त साक्ष्य होगा, उस वक्त सही होगा जब सबको समान अधिकार मिलेगा। और जो संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने सबके लिए जो सुविधा दिया है वो सब तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये समानता का अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसको धार्मिक प्रतिबंध हटा दें ताकि इसका लाभ सभी जातियों के धर्म के लोग लें। जैसे आज देख लीजिए सुरक्षित सीटों पे हिंदू धोबी लड़ता है, इसी तरह से सिख लड़ता है, बौद्धिस्ट लड़ता है, लेकिन ईसाई और मुस्लिम जातियां नहीं लड़ती हैं। वो कब लड़ेंगी, यही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। ठीक है।